हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरियन एंड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपको राउथ-हर्विट्ज के सारे कंसेप्ट लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आज आपको कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। क्योंकि आपके जब लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो कंटिन्यू बनाते रहने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह से कंटिन्यू करें अपने इस चैनल को तो प्लीज़ हमें भी लाइक एंड कमेंट से मोटिवेट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है हमें एक एग्जांपल जहाँ पे हमें एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है। इस ब्लॉक डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का गेन है k(s)² + 2s + 2 एंड फीडबैक का गेन है हमारे पास 1/s² + 2s + 1। यहाँ पे हमें k की रेंज फाइंड करनी है फॉर स्टेबल सिस्टम। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक डायग्राम गिवन है इससे हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे सबसे पहले। एंड ट्रांसफर फंक्शन हमें मिलेगा k × s² + 2s + 2 × s² + 2s + 1 डिवाइड बाई s² + 2s + 1 + ks² + k2s + 2k। और इसे जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे आप देखें जो डिनोमिनेटर पार्ट है हमारे पास इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल रही है s² × 1 + k + 2 + 2k × s + 2k + 1। अब यहाँ पे जब हम इसे राउट टेबल में रखेंगे तो राउट टेबल में हमें जो फर्स्ट रो के एलिमेंट मिलेंगे वो मिलेंगे 1 + k एंड 2k + 1 एंड जो सेकेंड रो के एलिमेंट मिलेंगे हमें वो मिलेंगे 2 + 2k एंड 0 एंड थर्ड रो का एलिमेंट मिलेगा हमें यहाँ पे आप देखें तो इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट से एंड उसके बाद माइनस इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस एलिमेंट से, तो एंड डिवाइड बाई 2 + 2k। तो यहाँ पे हमें थर्ड रो का एलिमेंट मिलेगा 2k + 1। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास राउथ अरे है दैट इज़ द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 1 + k 2 + 2k एंड यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट मिलेगा 2k + 1। अब यहाँ से देखें फॉर स्टेबल सिस्टम, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि राउथ अरे में जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं फॉर स्टेबल सिस्टम ये सारे एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। एंड सारे एलिमेंट पॉजिटिव होने के लिए हमारे पास कंडीशन है फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास 1 + k मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड एलिमेंट जो है हमारे पास 2 + 2k मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 2k + 1 ये भी हमारे पास 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखें फॉर फर्स्ट इक्वेशन वी हैव द वैल्यू ऑफ k विच इज़ ग्रेटर देन -1 एंड यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन से तो आपको k की वैल्यू मिलेगी k शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड थर्ड इक्वेशन से जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो हमें k की वैल्यू मिलेगी k शुड बी ग्रेटर देन -1/2। अब यहाँ पे आप देखें तो k की दो रेंज मिल रही है। फर्स्ट रेंज है हमारे पास k शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड सेकेंड रेंज है हमारे पास k शुड बी ग्रेटर देन -1/2। अब यहाँ पे आप देखें एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैं इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास k शुड बी ग्रेटर देन -1, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू है -1 एंड सेकेंड वैल्यू थी हमारे पास k शुड बी ग्रेटर देन -1/2, तो सेकेंड वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -1/2। अब देखें यहाँ पे k शुड बी ग्रेटर देन -1 इसका मतलब है ये जो एरिया कवर करेगा ये एंटायर राइट साइड कवर करेगा यहाँ पे। एंड इसी तरह से आप -1/2 के लिए देखें तो यहाँ पे जो एरिया कवर करेगा वो एंटायर राइट साइड कवर करेगा यहाँ से।
तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों एरिया के बीच में जो कॉमन एरिया है वो है ये वाला एरिया एंड इसके बाद राइट साइड वाला एरिया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा k शुड बी ग्रेटर देन -1/2। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा k शुड बी ग्रेटर देन -1/2। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विच इज k अपॉन s+2 s+4 इंटू s² प्लस 6s प्लस 25। यहाँ भी हमें फाइंड करना है फाइंड k फॉर विच सिस्टम विल गिव सस्टेन ऑस्किलेशन। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए हमारा जो सिस्टम है वो सस्टेन ऑस्किलेशन रिस्पॉन्स दे, वो सस्टेन ऑस्किलेशन दे। तो यहाँ पे जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। जब हम इससे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे एंड डिनोमिनेटर पार्ट को देखेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी s+2 इंटू s+4 इंटू s² प्लस 6s प्लस 25 प्लस k। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एंड इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी s² प्लस 12s³ प्लस 69s² प्लस 198s प्लस 200 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम इसे राउट टेबल में पुट करेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट मिलेंगे हमें 1, 69 एंड 200 प्लस k एंड सेकेंड रो के एलिमेंट मिलेंगे हमें यहाँ पे 12, 198 एंड 0। यहाँ पे जब हम थर्ड रो के एलिमेंट निकालेंगे तो हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 69 से एंड -1 मल्टीप्लाई बाई 198। तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा 52.5। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट मिलेगा हमें 200 प्लस k। इसी तरह से जब हम फोर्थ रो का एलिमेंट निकालेंगे तो हमें फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। जब हम 52.5 को 198 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10395 माइनस ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस k एंड डिवाइड बाई 52.5। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा ये, इसे हमने सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ है एंड सेकेंड एलिमेंट मिलेगा हमें 0 एंड थर्ड एलिमेंट मिलेगा हमें 0 एंड फिफ्थ रो के एलिमेंट मिलेंगे हमें 200 प्लस k। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम गिव सस्टेन्ड ऑस्किलेशन। एंड सस्टेन्ड ऑस्किलेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ये एक रो होती है, यहाँ पे सारे एलिमेंट 0 मिलते हैं, तो इस तरह के सिस्टम के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है सस्टेन्ड ऑस्किलेशन एंड हमारा जो सिस्टम होता है वो होता है मार्जिनली सिस्टम अगर राउथ अरे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं। अगर यहाँ पे राउथ अरे में साइन चेंजेस मिल रहे हैं हमें तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखें फॉर सस्टेन ऑस्किलेशन ये जो एलिमेंट है हमारे पास थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, दिस एलिमेंट मस्ट बी 0। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को पुट करेंगे इक्वल टू 0 एंड यहाँ से जब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी 666.25। अब यहाँ पे आप देखें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिलेगी 52.5 s² प्लस 200 प्लस k एंड यहाँ पे जब हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें s की वैल्यू मिलेगी +-j4.06 एंड मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो हमें s की वैल्यू मिलती है ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करने पे वो होती है हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि व्हाट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम, देन आंसर विल बी ओमेगा n इक्वल टू 4.06 एंड यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकेंड। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल कंसेप्ट याद होना जरूरी है बस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है हमें ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम दैट इज s³ प्लस 3s² प्लस 7s प्लस 24 s टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2s4 प्लस 3s³ प्लस 6s² प्लस 2s माइनस 4 एंड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड नंबर ऑफ पोल इन लेफ्ट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड एंड इन इमेजिनरी एक्सिस दैट इज j ओमेगा एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है यहाँ से हम राउथ टेबल में एलिमेंट पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट मिलेंगे 1, 3 एंड 2
एंड सेकेंड रो के एलिमेंट मिलेंगे हमें -2, -6 एंड -4। यहाँ से जब हम थर्ड रो के एलिमेंट निकालेंगे तो हमें जो थर्ड रो मिलेगी वो मिलेगी 0, 0 एंड 0। तो यहाँ पे आप देखें जो कंप्लीट रो है हमारे पास, यहाँ पे कंप्लीट रो में 0 एलिमेंट मिल रहे हैं। दैट मीन सिस्टम गिव सस्टेन ऑस्किलेशन। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, या तो हमारा सिस्टम जो होगा वो होगा मार्जिनली स्टेबल, या फिर हमारा सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। यहाँ पे हमारा सिस्टम स्टेबल सिस्टम नहीं हो सकता है। तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कैसे कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालेंगे। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास निकलेगी -2s4 प्लस -6s² -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -8s³ -12s। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे -8 एंड -12 एंड इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट रो के एलिमेंट मिलेंगे हमें -3 एंड -4 एंड 0। एंड इसके बाद जो हमें एलिमेंट मिलेंगे वो मिलेंगे 36 -32 डिवाइड बाई -3। दैट इज़ यहाँ पे भी जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगा नेगेटिव एंड इसके बाद के दो एलिमेंट मिलेंगे हमें 0। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं और हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी जाए एंड पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ पोल इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड j⍵ एक्सिस। तो यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास कंप्लीट रो 0 मिल रही थी, इसके ऊपर से हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैंने आपको बताया है किस तरह से। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें हमें नेक्स्ट रो के लिए 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, दैट इज़ -8 एंड -12। तो यहाँ पे हमें जितने एलिमेंट मिलते हैं उतने नंबर ऑफ पेयर हमें मिलते हैं इमेजिनरी एक्सिस में। यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर होंगे जो लाई करेंगे इमेजिनरी एक्सिस में। तो यहाँ पे आप देखें इस सिस्टम में हमारे पास, चूँकि ये 5th ऑर्डर की इक्वेशन है, तो हमारे पास 5 पोल्स होंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 पोल्स जो हैं हमारे पास वो इमेजिनरी एक्सिस में हैं एंड रिमेनिंग 1 पोल विल बी लाई ऑन राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप राउथ एरे को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक साइन चेंज हमें मिल रहा है। सो फॉर 1 साइन चेंज हमारा जो पोल होगा वो राइट साइड में लाई करेगा। तो हमारे जो सिस्टम के पोल मिलेंगे वो मिलेंगे कुछ इस तरह से। दैट मीन 4 पोल्स लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस एंड 1 पोल्स लाई ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा हुआ है ये गलत है। करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ये जो अभी मैंने आपको बताया। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।